हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम टुडे विद राम सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के चौथे वीडियो की, जिसमें हम बात करने वाले हैं लेंस में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति और दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति। तो लेंस और दर्पण से संबंधित हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो भी हम ट्रिक से यह वीडियो डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंसों की। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, और दूसरा लेंस होता है अवतल लेंस, जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। और इन लेंसों में अगर उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस से हमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। अगर उत्तल लेंस से हम कोई वस्तु देखें तो प्रतिबिंब हमें बड़ा दिखाई देता है, जबकि अवतल लेंस से अगर हम किसी वस्तु को देखें तो प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है। अब बात करते हैं लेंसों की प्रकृति की। तो लेंसों की प्रकृति होती है, बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। अवतल लेंस से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो वह प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसी तरह बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। एक बिंदु पर जब यह एकत्रित करता है तो इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यह भी बातें हमें याद रखना है कि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है और उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। ओके, तो प्रकाश की किरणों को फैलाना और एक बिंदु पर एकत्रित करना, इसे ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। और दूसरी परिभाषा में अगर बात करें तो लेंस की क्षमता होती है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी फोकस दूरी जो होती है उसका व्युत्क्रम करें तो इसको लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को जो इकाई है वह डायोप्टर होती है। तो लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर होती है, जिसे अपन डी से दर्शाते हैं। तो इकाई है लेंस की क्षमता की डायोप्टर, और लेंस की क्षमता को हम पी से दर्शाते हैं। P बराबर 1/f, और फोकस दूरी जो लेंगे हम वो मीटर में लेंगे। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम दर्पण की। तो दर्पण में हम बात करते हैं, यह है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अंदर की तरफ जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो वक्रीय होता है। और बात करें इसी तरीके से उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ वक्रीय होता है। तो परावर्तक पृष्ठ यह बाहर की तरफ वक्रीय है, यह भी सामने वाला भाग है और यह पिछला वाला भाग है, और पीछे इसमें पॉलिश दी गई है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रीय होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रीय होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो इन दोनों दर्पणों से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं कि इस दर्पण में अगर बात करें हम अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इस अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल दर्पण में तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। और लेंस की बात करें तो लेंस का जस्ट उल्टा है। लेंस में उत्तल जो लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जबकि अवतल जो लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। ओके, तो ये दो प्रकार के दर्पण हो गए। एक और प्रकार का दर्पण होता है जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण सीधा स्ट्रेट होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ ना अंदर की तरफ वक्रीय होता है ना बाहर की तरफ वक्रीय होता है। तो ये बिल्कुल सीधा होता है। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट हमें याद रखने हैं वह यह है कि प्रतिबिंब, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी एवं सीधा होता है, और प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब के बराबर का होता है। बिंब यानी वस्तु, तो वस्तु के बराबर का इसमें प्रतिबिंब बनता है, और बिंब का दायां जो पक्ष है वो प्रतिबिंब के बाएं पक्ष के रूप में, और बायां जो पक्ष है वो दाएं पक्ष के रूप में नजर आएगा। कहने का मतलब यह है, अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़े होकर के अपना दायां हाथ ऊपर उठाते हैं तो दर्पण में बायां हाथ ऊपर उठेगा, और यदि हम बायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में दायां हाथ ऊपर उठेगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं हम लेंसों से संबंधित शब्दावली। तो लेंसों से संबंधित जो शब्दावलियाँ होती हैं उसको हमें थोड़ा याद रखना है। तो कौन कौन सी शब्दावलियाँ हैं? तो ये हमारा एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के बीच में O पॉइंट दिया हुआ है, F पॉइंट दिया हुआ है, C पॉइंट दिया हुआ है और अनंत पॉइंट दिया हुआ है। तो इनके नाम आइए जान लेते हैं क्या क्या होता है। तो ये सीधा सीधा है, एक अनंत पॉइंट जो होता है और C जो पॉइंट होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ओके, यानी ये जो गोलाई में अगर इसको लिया जाए तो गोलाई का ये केंद्र बिंदु होता है जिसे अपन वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र के बाद जो F बिंदु होता है वो हमारा फोकस होता है और जो O वाला बिंदु है जो अपन को दिखाई दे रहा है यह ध्रुव होता है। तो इसको कहा जाता है ध्रुव। ओके, तो इसी प्रकार आगे की जो बिंदुएं हैं फोकस है और C हमारा वक्रता केंद्र है और अनंत आप लोग जानते ही हैं जो अनंत है। ओके, तो यह शब्दावलियां हमें याद रखना है। तो फोकस होता है, फोकस के बाद यह वक्रता केंद्र होता है और यह अनंत होता है और जिसमें जो लेंस का जो केंद्र बिंदु है उसे हम ध्रुव कहते हैं। सीधी जो रेखा गई हुई है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ओके, तो मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं यह सभी फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत बिंदु। ओके, इसके साथ ही हमें याद रखना है कि जब कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आता है और आभासी के साथ हमेशा सीधा आता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति की। तो यह हमारा उत्तल लेंस है जिसमें हम 6 जगहों पर हम वस्तुओं को रख सकते हैं। अनंत पर रख सकते हैं, अनंत और इस वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं, वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख सकते हैं, फोकस पर रख सकते हैं, फोकस और इस ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। तो इन 6 स्थितियों पर हम वस्तुओं को रख सकते हैं। ओके, तो चलिए रख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे हम अनंत से। तो सबसे पहले हम रखते हैं पहली वस्तु अनंत पर, उसके बाद हम दूसरी वस्तु को रख सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, उसके बाद हम रख सकते हैं वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाद हम रख सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और इसके बाद हम रख सकते हैं फोकस पर, और फोकस और ध्रुव के बीच में हम छठवीं वस्तु रख सकते हैं। तो यह रखने के बाद हमें जो प्रतिबिंब जो बनेंगे इसके वो हम इधर से रखना चालू करेंगे। फोकस से स्टार्ट करते हैं। तो पहले रखेंगे हम फोकस से। तो इस तरीके से पहले हमें फोकस पर रखा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, उसके बाद वक्रता केंद्र पर रखा, उसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा, और नेक्स्ट जो वस्तु है वो हमने रख दी अनंत पर। तो इस तरीके से हमने इन प्रतिबिंबों को रखा और लास्ट का जो प्रतिबिंब होगा उसे हम, तो इस तरीके से रखने के बाद अब हम इसमें बनने वाले प्रतिबिंबों को आसानी से याद कर सकते हैं। उत्तल लेंस में जो बनने वाले हैं प्रतिबिंब और कहाँ पर बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, तो उसको हम आसानी से याद रख सकते हैं ऐसे रखने के बाद। तो सबसे पहले जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता है। यदि हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, और यदि हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। अगर हम फोकस पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और यदि हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा। और इसके साथ ही हमें 2 बातें और याद रखना है, वह है कि मुख्य अक्ष है उसके अगर हम ऊपर जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो वह आभासी और सीधा होगा, और यदि हम प्रतिबिंब हमारे नीचे की साइड बनते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा होगा। यानी प्रतिबिंब जो ऊपर की तरफ इस मुख्य अक्ष के ऊपर जो बनेंगे वह सभी आभासी और सीधे होंगे, और जो प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष के नीचे बनेंगे वो सभी वास्तविक और उल्टे होंगे। ओके, तो यह भी याद रखना है। तो इसमें ये पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे और 5वें तक जो प्रतिबिंब बनेंगे वो सभी वास्तविक और उल्टे होंगे, और क्रमशः इनका आकार बढ़ता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट हमें याद रखना है कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और यह जो
प्रतिबिंब है वो इस वाली वस्तु के बिल्कुल सेम बनेगा। तो इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। अगर हम वस्तु को हमेशा अगर अनंत पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो ये वाला पॉइंट हमें विशेषकर याद रखना है। अगर अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनेगा और फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो दूसरा पॉइंट हमें ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इसी तरह से बात करते हैं अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति। अवतल लेंस में यह जो मुख्य अक्ष है, तो अवतल लेंस में हम दो जगह पर ही वस्तुएं रख सकते हैं। तो कौन कौन सी जगह रख सकते हैं? एक तो अनंत पर रख सकते हैं और दूसरी रख सकते हैं हम अनंत और फोकस के बीच में। तो ये दोनों वस्तुएं हम रख सकते हैं। ओके, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेंगे? तो प्रतिबिंब बनेंगे फोकस पर, यानी हम अनंत पर रख रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। दूसरी जो वस्तु है जो हमने अनंत और फोकस के बीच में रखी हुई है उसका जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। तो ये दोनों हैं हमारे प्रतिबिंब। तो इसमें केवल दो ही स्थितियाँ आती हैं। तो और इसमें वही बात याद रखना है, अगर हमारा प्रतिबिंब ऊपर बनता है तो आभासी और सीधा होगा, और हमारा इस मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक और उल्टा होगा। तो इसमें दोनों जो प्रतिबिंब है ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहे हैं, तो हमारे जो दोनों प्रतिबिंब हैं वो कैसे होंगे? आभासी और सीधे होंगे। ओके, तो अवतल लेंस में हमेशा याद रखना है कि अवतल लेंस में उसके जो प्रतिबिंब हैं वो हमेशा आभासी और सीधे होंगे। ओके, चलिए अब दर्पण से देख लेते हैं। तो दर्पण से संबंधित शब्दावलियां हैं। तो वही बात है जैसा कि लेंस में था। इस अवतल दर्पण के जो बीच वाला पॉइंट है जिसे हम लेंस में ओ से दर्शाते थे और लेकिन दर्पण में इसे पी से दर्शाएंगे, तो यह ध्रुव होता है। उसके बाद यही अनंत होता है, यही वक्रता केंद्र होता है और यही फोकस होता है। तो सेम है उसी तरीके से। और जिस पर यह वक्रता केंद्र, फोकस और अनंत ये सभी स्थित होते हैं उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति की। तो अवतल दर्पण में भी हम 6 जगह पर वस्तुओं को रख सकते हैं। अनंत पर रख सकते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख सकते हैं, वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख सकते हैं, फोकस पर रख सकते हैं और फोकस और इस ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। तो इन 6 स्थितियों पर हम वस्तुओं को रख सकते हैं। तो चलिए अनंत से स्टार्ट करते हैं और वस्तुओं को रखते हैं। तो सबसे पहले अनंत पर रखा, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, फिर उसके बाद वक्रता केंद्र पर रखा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा हमने चौथी वस्तु। उसके बाद हमने फोकस पर रखा और उसके बाद हमने जो छठवीं वस्तु है वो फोकस और ध्रुव के बीच में रखी। अब इसके बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं वो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे फोकस से। तो पहला हमने रखा फोकस पर, दूसरा हमने रखा फोकस और इस फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, उसके बाद फिर हमने रखा वक्रता केंद्र पर, उसके बाद हमने रखा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, उसके बाद नेक्स्ट रखा अनंत पर, और छठवीं जो वस्तु है वो रखेंगे हम दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर हम छठवीं वस्तु के प्रतिबिंब को रखेंगे। इस तरीके से रखने के बाद अब हम मिला लेते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो अवतल दर्पण में यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है। उसके बाद यदि हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। यदि हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और यदि वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनता है। और इसके बाद हमें पता ही है हमारा जो प्रतिबिंब है अगर ऊपर बनता है तो आभासी और सीधा होगा, और यदि हमारा प्रतिबिंब नीचे बनता है तो वास्तविक और उल्टा होगा। तो यह सभी प्रतिबिंब नीचे दिए हुए हैं तो यह सभी वास्तविक और उल्टे होंगे, और यह छठवां जो प्रतिबिंब है जो दर्पण के पीछे बन रहा है, जो ऊपर बनता है, यह आभासी और सीधा होता है। ओके, इसमें भी वही स्थिति है। इसका जो प्रतिबिंब है यानी वक्रता केंद्र पर अगर हमने वस्तुओं को रखा है तो वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर बनता है और वस्तु के बराबर का बनता है। ओके, ये बिंदु के समान बनता है, इससे थोड़ा बड़ा ये बनता है, ये बराबर बनता है, इससे बड़ा बनता है वस्तु से, ये और बड़ा बनता है और ये सबसे बड़ा बनता है।
तो इस तरीके से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इस तरीके से बनेंगे। ओके, तो जिस तरीके से प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनते हैं उसी तरीके से प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनते हैं। तो इन दोनों की बातें बिल्कुल सेम हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की। तो उत्तल दर्पण में यह दो स्थितियां हैं जिसपे हम उसी तरीके से वस्तुओं को रख सकते हैं। तो कैसे रख सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं, दूसरी वस्तु को हम रख सकते हैं अनंत और ध्रुव के बीच में। तो ये दोनों वस्तुएं हमने इधर रखी। इसके बाद उत्तल दर्पण में हम वस्तुओं को रख सकते हैं। तो अनंत पर अगर वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है, तो फोकस पर रख दिया। उसके बाद दूसरा जो प्रतिबिंब है वो इस तरीके से रखा। अब इसके बाद ये दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। तो अब देख लेते हैं कि अनंत पर जब हमने कोई वस्तु रखी तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा, और यदि हमने वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। तो ये दोनों प्रतिबिंब हो जाएंगे। ओके, और ये दोनों प्रतिबिंब कैसे होंगे? आभासी और सीधे होंगे। क्यों? क्योंकि यह मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहे हैं, और मुख्य अक्ष के अगर नीचे बनेंगे तो वास्तविक और उल्टे होंगे। ओके, तो ये दोनों प्रतिबिंब अवतल लेंस की तरह ही हैं। तो इस तरीके से हम इनको याद रख सकते। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं इनके क्वेश्चनों को लेकर के। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।